आज वैक्सीनेशन का चौथा दिन है। आज एक बार फिर लाखों लोगों को देश में टीका लगने वाला है। सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि देश में जिन दो वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है वो दोनों बेहद ही सुरक्षित हैं और जिन दो लोगों की मौत को वैक्सीन से जोड़ा जाता था उनकी मौत वैक्सीन से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। इसलिए सरकार की अपील है कि वैक्सीन पर अफवाहों पर ध्यान ना दें। जिनका नाम वैक्सीन लेने वालों में शामिल है वो अपने सेंटर पर जाएं और वैक्सीन लेकर खुद को सुरक्षित करें। 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है। हर राज्य अपनी सुविधा के मुताबिक शेड्यूल बना रहा है और वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर यह छोड़ दिया था कि राज्य दिन तय करें कि किस दिन कहां और कितने लोगों को टीका राज्य सरकार दे पाएगी। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो रहा है। टीकाकरण अभियान के तीसरे दिन सोमवार को शाम 5 बजे तक 1,48,266 लोगों को टीका लगाया गया। 7,704 सेशन के माध्यम से अब तक कुल 3,81,305 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। AEFI यानी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनेशन में 580 मामले अब तक सामने आए हैं। इनमें से 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ी। इनमें दिल्ली में 3, कर्नाटक में 2, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में 1-1 मामले सामने आए हैं। 18 जनवरी को 5 बजे तक के जो प्रावधानिक आंकड़े हैं उसके अनुसार सारे देश में 1,48,266 लोगों को टीका लगाया गया। आंध्र प्रदेश में आज 9,758 लोगों को टीका लगाया गया। अरुणाचल प्रदेश में 1,054, आसाम में 1,822, बिहार में 8,656, छत्तीसगढ़ में 4,459 और दिल्ली में 3,111। इसी प्रकार हरियाणा में 3,446, हिमाचल प्रदेश में 2,914। जिन 7 लोगों का देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा था उनमें से ज्यादातर लोग अब स्वस्थ हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। सरकार कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा जिन 2 लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी मौत वैक्सीन लेने से हुई है, कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो गया कि दोनों शख्स को गंभीर बीमारी थी। यूपी के मुरादाबाद में 52 साल के हेल्थ वर्कर की मौत हुई, जिन्हें 16 जनवरी को टीका लगाया गया था और 17 जनवरी की शाम को उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत टीकाकरण से नहीं हुई बल्कि हार्ट अटैक के कारण हुई थी। इसके अलावा कर्नाटक के बेल्लारी में 43 साल की उम्र के शख्स की मौत पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उसकी मौत भी हार्ट फेल होने की वजह से हुई थी, न कि टीका लगने से। हालांकि मुरादाबाद के हेल्थ वर्कर की मौत को अफवाह फैलाने वाले गैंग ने वैक्सीनेशन से जोड़ने की कोशिश की। कहा गया कि शनिवार को वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद रविवार को उनकी मौत हो गई। यहाँ तक कि घर वालों ने भी आरोप लगाया कि वैक्सीन लेने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि मौत की वजह वैक्सीन नहीं बल्कि हार्ट अटैक थी। अब तक इससे संबंधित 2 मौत रिकॉर्ड हुई हैं। 52 years age, एक शख्स जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है, उसे 16 जनवरी को वैक्सीन दी गई थी और उसकी मौत 17 जनवरी को हुई थी। 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया था जिसने बताया कि मौत हार्ट अटैक से हुई। इस मौत का संबंध वैक्सीन से नहीं है। दूसरी मौत कर्नाटक के बेल्लारी में हुई है। उसे भी 16 जनवरी को टीका लगाया गया था और 18 जनवरी को उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी। जैसे जैसे वैक्सीनेशन क्रांति आगे बढ़ रही है, इस महामारी के खात्मे की उम्मीद बढ़ती जा रही है। दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में इतने ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई गई। भारत ने इस मामले में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया। अब समझिए कि आज किन किन राज्यों में टीकाकरण होने वाला है, क्योंकि सरकार ने राज्यों से कहा था कि वो चार्ट तैयार करके सरकार को भेजें। अंडमान निकोबार, तेलंगाना, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र,
मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान और सिक्किम में आज कोरोना के टीके दिए जाएंगे। राज्य वैक्सीनेशन का टारगेट खुद बना रहे हैं और उसे हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। वैक्सीनेशन के बाद राज्य सरकार इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। वैक्सीनेशन के दौरान किसी तरह की हड़बड़ी न हो, इसलिए ऐसा किया गया है। हर सरकार कोशिश कर रही है कि कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करें। अलग अलग तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों की शंका और हिचकिचाहट का समाधान किया जा सके और जल्द से जल्द कोरोना वायरस पर जीत हासिल की जा सके। अब बात किसान